वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जैसल तोरल समाधि के बारे में बताने वाला हूँ, जो अंजार कच्छ में आया हुआ है। जैसल तोरल समाधि से अंजार रेलवे स्टेशन की दूरी करीबन 500 मीटर है। अंजार रेलवे स्टेशन का कोड AJE है। अंजार के करीबी दो बड़े शहर गांधीधाम और भुज है। अंजार से गांधीधाम की दूरी करीबन 15 किलोमीटर है और अंजार से भुज की दूरी करीबन 42 किलोमीटर है। अगर आप गांधीधाम से भुज जाते हो तो अंजार रास्ते में ही आता है। जैसल तोरल समाधि से GSRTC अंजार बस स्टेशन की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और अभी मैं पहुंच चुका हूं जैसल तोरल जी के समाधि पे। राइड यहाँ पे पहुंचने पे काफ़ी टाइम लगा। मैं करीबन दो बजे पहुंचने वाला था और यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया पहुंचने पे, क्योंकि जो मेरा एक्टिवा था उसमें जो बैटरी थी वो पता नहीं ख़त्म हो गई, पता नहीं किस रीज़न से। तो यहाँ पे अंजार में यहाँ पे एक्चुअली जैसल तोरल जी की समाधि अंजार में है। तो अभी मैं अंजार में हूँ। तो अंजार में यहाँ पे होंडा का शोरूम था, तो मैंने उनको दे दी, मैंने आप जितना हो पाए इतना चार्ज करो। और उन्होंने बोला कि 6:30 बजे बंद हो जाएगा। मैंने आप जितना हो पाए इतना तो चार्ज करो, क्योंकि मुझे कल निकल जाना है। तो वहाँ पर मैं बैटरी दे के आया हूँ। तो बाकी की तो बातें मैं आपको आगे बताता हूँ, पर आज के इस वीडियो में आपको जैसल तोरल जी की समाधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको जैसल और तोरल की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे कई और वीडियोस बनाने के लिए। अंजार गुजरात के कच्छ क्षेत्र का एक खूबसूरत शहर है, जिसमें कुछ सबसे आकर्षण किले और स्मारक है। कहा जाता है कि कई सदियों पहले ये क्षेत्र डकैतों का ठिकाना था। अंजार नामक एक छोटा शहर है जहाँ सती तोरल और लुटेरों के बाद साधु बने जैसल का मकबरा स्थित है। इस गांव का नाम पहले अंजेपाल था, लेकिन समय के साथ इसका नाम बदलकर अंजार हो गया। कच्छ की भूमि साहसी और वीरों से भरी हुई है। महान संत भी हुए और महान कवि भी। ऐसा ही एक नाम है जैसल तोरल। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 14वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। जैसल के लिए लोगों को मारना, लूटना, कुंवारों को लूटना, फसल काटना और मवेशियों को ले जाना उसके लिए एकदम आम बात थी। उसे जो अच्छा लगता था वो कुछ भी करके उसे पा ही लेता था। काठियावाड़ में सालदी गांव के संत त्याजी के तोरी नामक घोड़ी और उनकी पत्नी तोरल की लोगों में काफ़ी प्रशंसा थी। जब ये बात जैसल के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इसे प्राप्त करने का निश्चय किया और वो राह देखकर ही बैठा था। और एक बार संत त्याजी के घर पर भजन था और वो उनके घोड़ी के पास पहुंच गया। एक अजनबी की आवाज़ सुनकर उनकी घोड़ी ने कील से रस तोड़ दी और भगत के पास जाकर खड़ी हो गई। भगत ने जब उसे वापस लाकर कील से ठोक दिया तो जैसल का हाथ किले से चिपक गया, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली। सुबह प्रसाद बांटा गया तो प्रसाद बढ़ गया। उस समय प्रसाद बिना किसी माप के बनाया जाता था और जितने लोग थे उनके लिए इतना ही काफ़ी था। ना तो बढ़ रहा था और ना ही घट रहा था। भगत संत त्याजी चिंतित हो गए। किसका प्रसाद बच गया है, वो सोच ही रहे थे कि घोड़ी की आवाज़ सुनकर वह घोड़ी के पास पहुँचे तो देखा तो जैसल का हाथ किले से लगा हुआ है। उन्होंने जैसल की वीरता की प्रशंसा करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। जैसल ने उनके पास उनकी घोड़ी तोरी और उनकी पत्नी तोरल मांगी तो भगत संत त्याजी ने उनसे कहा कि अगर तुम धर्म के रास्ते चलोगे तो मैं तुम्हारी ये मांगे पूरी करने के लिए तैयार हूँ। जैसल ने संत त्याजी की बात स्वीकार की। जैसल ने धर्म के रास्ते पर चलने वाली बात स्वीकार करते ही संत त्याजी ने अपनी घोड़ी तोरी और अपनी पत्नी तोरल को जैसल को सौंप दिया। जैसल
अपने साथ तोरल और घोड़ी तोरी को लेके कच्छ की ओर चला गया। सौराष्ट्र और कच्छ के बीच समुद्री मार्ग आ रहा था। जैसल और तोरल नाव पे बैठ गए। अचानक समुद्र के बीच में बादल छा गए। भयानक सीटी के साथ हवा चलने लगी। समुद्र में तूफान आया। पहाड़ जैसी लहरें उछलने लगी। जहाज डगमगाने लगा। अचानक से बदलते माहौल को देख जैसल को लगा कि अब जहाज डूब जाएगा। कई आदमियों को पीट चुका जैसल आज कायरों की तरह कांपने लगा। तोरल चुपचाप मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन एक शांत चमक थी। यह देखकर जैसल को लगा कि यह स्त्री जो मृत्यु से नहीं डरती, एक सिद्ध सती है। इनमें जैसल को दिव्य शक्ति दिखाई देने लगी। जैसल का अभिमान गायब हो गया और वे सती के चरणों में गिर पड़े। वह तोरल से इस तूफान से बचने के लिए भीख मांगने लगे। तोरल ने जैसल को अपने पापों का स्वीकार करने के लिए कहा। एक गरीब गाय की तरह वो अपने पापों का पर्दाफाश करने लगे। उनका अभिमान मिट गया और दूसरी ओर तूफान शांत हो गया। कुछ ही समय में जैसल में परिवर्तन आ गया और उनका हृदय बदल गया। लेकिन समुद्र में हुई घटना के बाद जैसल ठीक हो गए और भक्ति में समय बिताने लगे। तब जैसल ने अपनी भक्ति की कई कविताएं लिखी थी और अपने बुरे कर्मों को भी अपने लेखन में स्वीकार किया था। जैसल एक डाकू से संत बन जाता है और इसे आज भी एक संत के रूप में पूजा जाता है। यह भी कहा जाता है कि जैसल और तोरल जी का मकबरा हर साल थोड़ा थोड़ा करीब आता है। यही जैसल तोरल की समाधि जो अंजार में आई हुई है। यहीं पे लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। जैसल तोरल के ऊपर एक गुजराती फिल्म बनी थी जिसे लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और फिल्म का नाम जैसल तोरल ही था। जैसल जी का जन्म 14वीं शताब्दी के आसपास कच्छ के देदा वंश के राजपूत रावजी जाडेजा के पुत्र चांदोजी जाडेजा के वहाँ हुआ था। जैसल तोरल जी की समाधि के बाहर यहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी दुकानों में ऐसे छोटी मोटी तलवारें हैं। ये जो तलवार आपको दिख रही होगी इसमें कोई भी धार नहीं है। ये बस पूजा पाठ और शादियों के लिए इस्तेमाल होने वाली तलवारें हैं। तो अगर आपको यहाँ पे तलवार या छोटे मोटे चाकू चाहिए तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। अभी मैं रहने की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रहने के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल भी आपको मिल जाएगी। हमेशा की तरह अंजार भी मेरे यहाँ पे दोस्त बन गए और कच्छ के बारे में काफ़ी कुछ जानने मिला मुझे। एंट्री बात ये है। क्या नाम सुजत? सुनील भाई। सुनील भाई। तो अभी जैसल तोरल पे काफ़ी अच्छे से दर्शन हो चुके हैं, पर आप बाहर से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पर जो जैसल तोरल जी की जो समाधि है वहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, पर आप बाहर से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे शायद ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं। मेरा अभी 10-15 मिनट ही गए और मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए। मैक्सिमम आपको मैक्सिमम तो 1 घंटा जाएगा, मैक्सिमम कह रहा हूँ, वरना मेरा करीबन समझ लो आधे 15-20 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। इतना बड़ा नहीं है पर लाइक उनकी समाधि है तो वहाँ पे सब दर्शन करते हैं। और अभी टाइमिंग कुछ हो चुके हैं 5:20 और सोच रहा हूँ कि अभी कहाँ जाऊँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को होटल भी बुक करनी है क्योंकि मेरा जो स्टे यहाँ पे है देख रहा हूँ अभी शायद से, क्योंकि भुज तो मैं जा ही नहीं सकता। अगर मैं अभी भुज गया तो करीब 8-8:30 को पहुँचूँगा तो जाके कोई फ़ायदा है नहीं। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अंजार में अपना लाइक स्टे कर लूँ। और वहाँ पे अभी एक्चुअली मेरे को वहाँ पे भी जाना है जहाँ पे एक्चुअली मेरी बैटरी है वहाँ पे रखी थी। तो होंडा के वहाँ पे भी जाना है, सारी बैटरी लाइक बैटरी भी देखनी है क्योंकि उन्होंने बोला था कि 6:15 हो जाए उससे पहले आ जाना, तो क्योंकि बाद में वो बंद कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बहुत सारी कुछ दुकानें भी है अगर आपको तलवार ऐसा कुछ ख़रीदना हो तो। तलवार एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक भैया था ना, एक्चुअली मैंने को पूछा कि यहाँ का लाइक तलवार क्यों लेते रखते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा मुझे बोला कि यहाँ पे तलवार बनती है तो इसकी वजह से लोग मतलब यहाँ पे बिकती है तलवार है, चाकू है, सब छोटे मोटे चप्पू है। तो ये उन्होंने बताया तो मैंने आपको ये बताया। तो सामान की अगर बात करूँ तो सामान यहाँ पे मैंने एक दुकान के बाहर रख दिया था जहाँ पे सारा लाइक वो भैया ने अच्छा संभाला। एक्चुअली ज़्यादा था नहीं, ये वाला जो मेरा बैकपैक है ये वाला, तो इसमें तो मैं उसको निकालने नहीं वाला। तो जो मेरा जो लैपटॉप वाला बैग था
वो मैं एक्चुअली लेके गया था, हेलमेट मैंने सिर्फ वहाँ पे रख दिया था क्योंकि हेलमेट मैं नहीं चाहता था कि ये कोई लेके चला जाए। तो वैसे तो मंदिर तो कोई लेके जाएगा भी नहीं, बस मैंने यहाँ पे एक दुकान थी वहाँ पे रख दिया था। तो अभी निकलते फटाफट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अंजार से धोड़ू जाने के लिए निकला था, जहाँ पे हरण उत्सव होता है, उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। मैंने जैसलमेर, जोधपुर, लेह लद्दाख, अमृतसर और अहमदाबाद के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, करीब 140 से अधिक वीडियो बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।